मेरा नाम ज़ुनैरा हक है। मैं बलूचिस्तान के शहर डेरा बगटी में पैदा हुई। मेरे वालिद साहिब पाकिस्तान के एक वफाकी इदारे में अच्छे ओहदे पर फाइज थे। बादअज़ा मुलाजमत के सिलसिले में वालिद साहिब अपनी फैमिली के साथ कराची सेट हो गए। हम लोग 3 भाई और एक बहन, कुल 4 बहन भाई थे। वालिद साहिब की अच्छी खासी आमदनी थी, लिहाजा हमारा शुमार भी माली लिहाज से मजबूत घरानों में होता था। मेरी शादी हसन कामरान से की गई, जो कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते थे, जबकि मेरे 2 बड़े भाइयों ने अपनी पसंद से शादियां कर ली। छोटे भाई ने माँ के कहने पर हमारी मामू ज़ात से शादी कर ली। मेरे बड़े भाइयों ने शादी के बाद घर में से अपना हिस्सा लेने के बाद हमसे कता ताल्लुक़ कर लिया। छोटे भाई ने वालिदैन को संभाला और मैं शादी के 11 साल बाद बेवा हो गई, तो मेरे छोटे भाई ने मेरे सर पर भी हाथ रख बतौर शौहर, बतौर बेटा और बतौर भाई होने के अलावा बतौर बाप भी मेरा छोटा भाई ही सब फरीज़े अदा कर रहा था। गोया कि मैं माली लिहाज से मुस्तहकम थी, मगर मैं औरत होने के नाते अपने कारोबार की देखभाल नहीं कर सकती थी। लिहाजा मेरे भाई ने सिर्फ मेरा कारोबार संभाले रखा, बल्कि अपनी आमदनी में से भी वालिदैन और मुझ पर खर्च करता रहा। मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी थी, जबकि मेरे भाई के पास फ़कत एक बेटी थी। मेरे भाई ने जिस तरह मेरे सर पर हाथ रखा, बहुत कम भाई अपनी बहनों के सर पर ऐसे हाथ रखते हैं। मेरी भाभी को भी रिवायती औरतों की तरह ये बात पसंद ना थी। वो अक्सर मेरे भाई को मजबूर करती रहती थी कि बहन और वालिदैन को छोड़कर अलहदा हो जाओ, अपना कारोबार करो और अपने दूसरे भाइयों की तरह तरक्की। मगर मेरा छोटा भाई हमेशा इनकार कर देता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, तो मेरी भाभी का ये मुतालबा शदीद हो गया कि अपनी बहन को घर से निकाल दो या उसका कारोबार अपने नाम मुंतकिल करवा लो। मगर मेरे भाई ने दोनों बातें मानने से इनकार कर दिया, तो मेरी छोटी भाभी ने इसी बात पर उनसे तलाक ले ली। इस तरह बेवजह बीवी के छोड़ जाने का मेरे भाई को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसी सदमा से वो फालज का शिकार हो गए और बादअज़ा मर गए। अलबत्ता मरते वक्त उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा कि उसको अपनी बेटी से अच्छा बेशक ना समझना, मगर अपनी बेटी जैसा ज़रूर समझना। मैंने अपने भाई के कहे हुए आखिरी अल्फाज का आज तक मान रखा हुआ है। मेरे भाई के इंतकाल पर भी मेरे बड़े दोनों भाई ज़ाती मसरूफियात की वजह से ना आ सके। छोटे भाई के इंतकाल के बाद मेरा कारोबार भी मेरे ससुराल वालों ने हथिया लिया। मैं अपने दोनों बच्चों और भतीजी, जिसको आज भी मैं बेटी कहकर पुकारती हूँ, लेकर किराए के मकान में शिफ्ट हो गई और तीनों बच्चों को तालीम दिलवाने की खातिर ये मकान बेच दिया, जो मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे भाई को दिया था। जब कराची पर MQM का राज आया, तो घर में कोई मर्द न होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा सहम और संभल कर रहने लगे। मगर इसके बावजूद एक बार जब मेरा बेटा हेले कॉलेज लाहौर में अप्लाई करने के लिए लाहौर गया हुआ था, तो रात को 3 डाकू हमारे घर में दाखिल हुए। घर में लूटने को कुछ था नहीं। जालिमों ने घर का आटा तक ज़मीन पर गिरा कर ज़ाया कर दिया और मेरी भतीजी को अपनी हवस का निशाना बना डाला। मैं पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने गई, तो ख़ुद को मुहाफ़िज़ कहने वाले इस पुलिस अफसर ने मुझे कहा, रिपोर्ट लिखवाने की बजाय घर जाकर शुक्र अदा करो कि तुम्हारी और तुम्हारी दूसरी बेटी की इज़्ज़त महफूज रही, वरना अगर तुम दोनों की लुट जाती तो भी ये कानून तुम्हारी कोई मदद न करता। मैं रोती धोती वापस आ गई। बात मोहल्ले में फैली तो भतीजी की बजाय मैंने इल्ज़ाम अपनी बेटी की रजामंदी से बेटी के सर ऐद किया और लोगों को यही बताया कि मेरी बेटी की इज़्ज़त पमाल हुई है। यहाँ तक कि मैंने अपने सगे बेटे से भी ये बात आज तक छुपा रखी है। मेरे बेटे का दाखिला लाहौर हो गया, तो हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर करने के बाद मेरा बेटा स्कॉलरशिप पर अमेरिका चला गया। वहाँ पर बिज़नेस में मास्टर डिग्री लेने के बाद वहीं मुलाजमत शुरू कर दी और हमें भी अमेरिका में बुला लिया। आज मैं अमेरिका की रियासत ओरेगोन में मुकीम हूँ। मैंने बेटे की शादी अपनी भतीजी से कर दी है। जब मेरी बेटी की शादी क्वेटा की एक बहुत बड़ी सियासी फैमिली जो यहीं अमेरिका में मुकीम है, उनके बेटे से कर दी है।
میرا بیٹا ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا ہے، الحمدللہ بہت اچھا کما رہا ہے، جبکہ میرا داماد ایک پرائیویٹ فلائنگ کلب میں بطور فلائنگ کوچ ملازمت کر رہا ہے۔ میری بیٹی نے ایک یتیم بچی کی عزت پر لگے داغ کو اپنے سر لیا تاکہ اس کی آنے والی زندگی میں مشکلات نہ ہوں۔ تو اس چھوٹی سی نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو وہ آسائشیں عطا کر دیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہ تھیں، جبکہ میرا بیٹا آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس رات عزت اس کی بہن کی لوٹی تھی، بیوی کی نہیں، جبکہ میری بھتیجی میری اور میری بیٹی کے قدموں پر اپنا آپ وارنے کو تیار رہتی ہے اور قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ہمیں دعائیں دیتی ہے۔ چند دن پہلے ٹی وی پر پروگرام سرعام میں ایک پولیس والے کو بے نقاب کیا گیا جس نے ایک 12 سالہ بچی کے ہاتھ باندھ کر برہنہ کر کے ویڈیو بنائی تھی۔ تو جب یہ پروگرام میری بھتیجی جو اب میری بہو ہے اس نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھ لیا، میری بھتیجی اس دن سے میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں ہر وقت میرے سینے سے لگ کر روتی رہتی ہے اور میرے بیٹے کی زندگی کی دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ڈاکو نما درندوں سے عزت پامال کرنے کے بعد پولیس والوں سے بھی عزت نہیں لٹوا بیٹھی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ اس پولیس والے کو بھی دعائیں دیتی ہے جس نے ہم لوگوں کو پولیس رپورٹ درج کرنے کی بجائے گھر جا کر شکر ادا کرنے کا کہا تھا۔ میں نے اپنی بہو سے وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے کہا تھا، ماں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں اور فقط انسانیت کے ناطے اس انسان نے ہمیں اتنی بڑی نصیحت کی، اس لیے میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ میں جس کو ایک وقت کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، آج جس مقام پر کھڑی، یہ سب کچھ مجھے اپنی اس یتیم بھتیجی پر کی گئی نیکی کا ملا ہے اور اس کی قائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی کا بھی 1000 ہاں زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔